एक सपना है जिसमें कोई गरीबी न हो, जातवाद न हो, भाषावाद न हो, प्रांतवाद न हो। भारत के लिए मेरा एक सपना है जिसमें कोई गरीबी न हो, जातवाद न हो, भाषावाद न हो, प्रांतवाद न हो, सामाजिक न्याय मिले लोगों को। भारत दोबारा मानवता की सभ्यता में आगे निकले, दुनिया को विचारधाराएं दे और मानवता को एक शक्ति दे पाए। अगर हम ये कर पाएंगे, भारत को इस रास्ते पर चला पाएंगे, तो पूरी दुनिया में एक नई रोशनी आ पाएगी। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। 21 मई 1991 के उस धमाके में बिखर गया 21वीं सदी के भारत का सुनहरा सपना। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एलटीटी के आत्मघाती हमले ने हिंदुस्तान का एक नेता, एक पूर्व प्रधानमंत्री या फिर सोनिया गांधी का सुहाग भर नहीं छीना था। काल का ये क्रूर हमला तो देश की तकदीर और तरक्की पर था, उस सपने पर था जिसे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने दिलो दिमाग में सजाया था। राजीव ने भारत को मजबूत, महफूज और तरक्की की राह पर रफ्तार से दौड़ता मुल्क बनाने का सपना देखा था। जो लोग राजीव गांधी के सपने के साझीदार थे, वो आज भी मानते हैं कि कोटा परमिट राज में देश के गांव-गांव में कंप्यूटर क्रांति का सपना राजीव गांधी ही देख सकते थे। राजीव गांधी ने जब 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब वो भारतीय राजनीति में कोरी स्लेट की तरह थे, जिस पर सियासी दांवपेच की आड़ी तिरछी लकीरें नहीं थी। राजीव ने भारतीय राजनीति के पन्नों पर अपनी सोच, अपने सपनों को उकेरना शुरू किया। उन्होंने जो सोचा वो पुराने ढर्रे की राजनीति से बिल्कुल अलग था। हमें देखना है कि नई से नई विज्ञान, नया से नई टेक्नोलॉजी हम लाएं, हमारे देहात तक पहुंचाएं, हमारे शहरों तक पहुंचाएं और उसका पूरा इस्तेमाल करें देश को एक छलांग लगाकर आगे ले जाने के लिए। राजीव गांधी ने अमेरिकी कांग्रेस के साझा सत्र में अपने सपनों के भारत का खाका खींचा था। तब उन्होंने कहा था, भारत एक पुराना देश लेकिन नौजवान राष्ट्र है, और जैसा कि हर नौजवान होता है, हम भी बेसब्र हैं। मैं नौजवान हूं और मेरा भी एक सपना है। मेरा सपना है एक मजबूत, आजाद, आत्मनिर्भर और दुनिया के अगवा देशों की कतार में खड़े भारत का। ये महज एक नेता का भाषण नहीं था। इसका अंदाजा लोगों को तब हुआ जब राजीव ने हिंदुस्तान के गांवों को विकास में हिस्सेदार बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की। ये राजीव के सपनों के भारत की बुनियाद थी। क्योंकि ऊपर लोग एकदम कागजी शेर बन जाते हैं, नीचे ताकत नहीं होती है, दिल्ली में राजधानियों में बहुत मजबूत हो जाते हैं, एक तरह से एक खोखला ढांचा खड़ा हो जाता है। इसे हमें ठीक करना है तो हमें नीचे पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत करना। राजीव ने पंचायती राज के जरिए एक साथ दो काम किए, गांवों को अपने विकास का अधिकार और महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी। लेकिन नए भारत में नौजवानों की भूमिका अभी तय होनी बाकी थी और इसके लिए राजीव ने दिया 18 साल के नौजवानों को अपनी पसंद की सरकार चुनने का हक। बेरोजगारी ज्यादातर युवकों की समस्या है।
इसीलिए हमने मत देने की उम्र कम कर दी थी 21 से 18, जिसमें आपकी युवकों की आवाज पूरे तरह से ऊपर उठे, जिसमें सरकार के कार्यक्रम ऐसे बने कि आपको पूरा फायदा मिले।